जम्मू कश्मीर में अब क्या होने वाला है, इस किस्म की जो बातें हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में या सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे। कई सारे लोग इसके ऊपर एनालिसिस भी कर रहे हैं, अपना अपना विचार भी दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। दरअसल हम आपको बता दें कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जाना, उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी का जाना, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो चीफ़ हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह का जाना और भी तमाम जो सीनियर अफसर हैं उनका जाना, और एलजी साहब की मुलाकात होम मिनिस्टर के साथ होना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बातें इसमें से ये निकल के आ रही हैं कि अब कुछ यहाँ पर बड़ा होने वाला है। हालांकि ये सब बातें ही हैं, इसके ऊपर अभी तक कोई पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की टीम है उनके द्वारा कोर ग्रुप की मीटिंग की अनाउंसमेंट करना कल शाम, और आज वो कोर ग्रुप की मीटिंग पार्टी ऑफिस त्रिकुटा नगर में भी हुई है। उस कोर ग्रुप की मीटिंग के बीच में तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद थे। उसके साथ साथ एमपी जुगल किशोर शर्मा भी उस मीटिंग के बीच में आए, और भी इम्पोर्टेंट जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी उस कोर ग्रुप की मीटिंग को अटेंड किया। उसके साथ साथ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे नेशन को एड्रेस करेंगे। अब इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे अटकलें लगाए जा रहे थे कि अब कोई बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में होने वाली है, क्या पता इलेक्शंस को लेकर कोई तैयारी ना शुरू हो जाए, डीलिमिटेशन को लेकर कोई अनाउंसमेंट ना हो जाए, क्योंकि डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज भी इस समय चल रही है। उसके साथ साथ एडवाइजरी बोर्ड को लेकर भी कई सारी बड़ी बातें थी, लेकिन वो सिर्फ बातें ही हैं, उसके ऊपर कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन आज इस कोर ग्रुप की मीटिंग के ऊपर बीच में क्या हुआ, किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, क्या चीज़ें थी, क्या सिक्योरिटी सिनेरियो को के ऊपर डिस्कशन थी, अमरनाथ यात्रा के ऊपर डिस्कशन थी, या फिर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जिसमें इलेक्शंस हैं, डीलिमिटेशन कमीशन है, ये तमाम जो इस समय बातें हैं इसके ऊपर फोकस किया गया। क्या कुछ इसमें ख़ास रहा, बातचीत में आज रविंदर रैना ने द न्यूज़ नाउ की टीम के साथ बात की, और किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। की मीटिंग बुलाई गई थी और कल दफ्तर में एलजी, सीएस और डीजीपी की मीटिंग हुई है। बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी बातें जो हैं वो मार्केट में इस समय चल रही हैं। क्या कुछ एजेंडा था कोर ग्रुप की मीटिंग को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा के हालात को लेकर सिक्योरिटी सिनारियोज को डिस्कस करने के लिए तथा जम्मू कश्मीर के अंदर वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है और जो इस समय जो कोविड पेंडेमिक की सिचुएशंस को भी डिस्कस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के तमाम सभी बड़े नेताओं की आज बैठक हुई है। यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर पिछले दिनों हुए आतंकी हमले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता श्री राकेश पंडिता जी की निर्मम हत्या की गई, और वहाँ के अन्य जो सरपंचीज, पंचीज, बीडीसी और डीडीसी के मेंबर्स के जो कंसर्न्स हैं उन सारे हालात पर विस्तृत चर्चा की गई, और यहाँ के जो राजनीतिक परिदृश्य है और अन्य जो सिचुएशंस हैं उन पर चर्चा की गई। और ये सारे मामले हम आने वाले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में, उनके नोटिस में ये सारी चीज़ें लाने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलखुसूसन कश्मीर घाटी के अंदर, पाकिस्तान परस्त आतंकवाद, अलगाववाद का पूरी तरीके से सफाया हो। ये मानवता का कत्ल और कश्मीर को बार बार लहूलुहान करना, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी के साथ भी हम बात करेंगे, और हमने पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के संज्ञान में ये सारे विषय लाए हैं। आगे भी हम ये सारे विषय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री जी के नोटिस में भी लाएंगे और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी नोटिस में लाएंगे। सर, क्या इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो शुरू हुई हैं क्या जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द डीलिमिटेशन कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकती है। देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम करना है, कमेटी बना दी गई है, और चूंकि कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के चलते कमेटी के सदस्यों का यहाँ प्रवास नहीं हो पाया है,
अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर जल्द आएगा और यहाँ की जो सीटों का परिसीमन है, यहाँ की जो हदबंदी है वो होगी और जब यहाँ की सीट्स की टेरिटरीज डिफाइन हो जाएंगी उसके बाद चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा, जब भी लेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। बीजेपी ने अपनी तरफ से तैयारियां इलेक्शन को लेकर शुरू कर दी हैं क्या? देखिए, इस समय तो जम्मू कश्मीर के अंदर हम कोरोना वायरस महामारी के चेन को तोड़ने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से जनता की सेवा में लगे हैं और डिलिमिटेशन जैसे होगा उसके बाद चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा, एक राजनीतिक दल होने के नाते से हम चुनाव आयोग के हर निर्णय का स्वागत करेंगे। सर, कल कुछ ये भी खबरें आपकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? चलिए, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो होता है ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के कारण होता है, इस पर ज़्यादा नहीं कोई बयानबाजी करना चाहिए। ये नेशन की सिक्योरिटी के रिलेटेड मैटर्स होते हैं। जहाँ जहाँ सुरक्षा एजेंसियों को कोई ज़रूरत पड़ती है या उनके जो विशेष अभियान हैं, वैसे भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय ताबड़तोड़ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। चारों दिशाओं में आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार हो रहा है, इसलिए फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अलग अलग एरियाज़ में और उन तमाम एरियाज़ में यहाँ आतंकवादियों के हाइडआउट्स हैं, यहाँ आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी होती है, वहाँ के अंदर इस प्रकार के ऑपरेशन चलते रहते हैं। रविंद्र राणे जी, क्या आपने सुना अभी तक, क्या बातचीत हुई है उस बारे में? श्री अमरनाथ जी की यात्रा पूरे दुनिया भर के अंदर से भगवान शिव भोलेनाथ जी के श्रद्धालु भगत हर वर्ष कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शनों के लिए आते हैं जून जुलाई में। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस समय पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स नहीं हो रही हैं, उसके चलते शायद हमारा प्रयास है कि बड़े पैमाने पर ना ही सही लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड ही सही, लेकिन पूजा होनी चाहिए वहाँ कुछ स्थानीय, और अगर हो सके तो जम्मू कश्मीर वासियों को चाहे लिमिटेड नंबर ही सही जरूर अलो करना चाहिए ताकि श्री अमरनाथ जी की 10 से 15 दिन की यात्रा हो सकती है। देखिए, हमारा प्रयास तो है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि यहाँ कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर को भी ध्यान में रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज चाकआउट की जाएं। और हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से भी इस विषय में बात की है, आगे भी हम बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया में मैसेज हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जम्मू को अलग स्टेट फूड मिल रहा है, कश्मीर को अलग से उसको यूटी बनाया जा रहा है, उस पर कुछ उसको लेकर क्या कहेंगे? चलिए, आपने खुद ही कहा कि कुछ बातें सोशल मीडिया के अंदर चल रही हैं, वो कुछ सोशल मीडिया की बातें हैं, वो सोशल मीडिया में हैं। ऐसा कुछ देखिए, इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है कि ये कुछ मित्रों ने कुछ सोशल मीडिया के अंदर अपडेट किया होगा, तो वहीं से ये चीज़ ज़्यादा अधिक वायरल हो गई है। गॉसिप है ये? से निपटना हमारी प्रायोरिटी लेकिन है। ये जो सारी चर्चाएं शुरू हुई हैं, ये अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर और जम्मू कश्मीर के परिदृश्य को लेकर वो किसी से भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बैठक कर सकते हैं। अगर उन्होंने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बुलाया है और यहाँ के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी गए हैं, तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात को लेकर, सीमा पर कहीं कहीं सीज फायर वायलेशन का मामले सामने आ रहे हैं, उन सब मामलों को लेकर बातचीत होती है। ये तो नई बात है नहीं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दिल्ली गए हैं तो जाते रहते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, राजधानी में हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री जी स्वाभाविक रूप है, उनका दायित्व है और उन्हें जम्मू के लोग इस समय जो दुकानें खोली जा रही हैं शराब